अरे भाई, करोड़ों की संपदा भी माता के चरणों में बांट दो तो भी कर्जा नहीं चुका सकते तुम। गर्भ मोर छाले हीरा मोत्या से नजर उतार दूं। अगर मन हो, संपदा हो तो भी बांट दोगे तो भी नहीं उसका आप कर चुका सकते। पार्वती मैया निकल गई शिव जी को, हाहाकार मच गया। शंकर कहाँ है? सबने पार्वती जी की स्तुति करी, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे अम्बा, हे पार्वती, हे माँ कृपा करो, आप जगत धात्री हो, दुर्गा हो, आप कृपा करो। तब माता ने कहा क्या चाहते हो आप? शंकर को निकल गई, उन्हें प्रकट करिए। शिव को क्यों निकला आपने? पार्वती जी कहती है मेरे बच्चों का पेट कौन भरता? जगत में जाकर हाथ नहीं फैलाती, माँ अपना दूध पिलाकर बच्चों का पेट भरती है, इसलिए मैंने पेट भरा। माँ शिव को प्रकट कर दो। माता ने अपनी नासिका से, मुख से धुएं को निकालना प्रारंभ करा। शंकर भगवान ध्रुमवान बनकर प्रकटे, पार्वती मैया ध्रुमावती बन गई, शिव जी बन गए ध्रुमवान। 10 अवतार में शंकर जी के पार्वती के साथ ध्रुमावना और ध्रुमावती का अवतार है। भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम थोड़ी देर के लिए मुझे निकल गई थी, इसलिए तुम ध्रुमावती अगर बनी हो तो तुम बेधव्य रूप में पूजाओगी। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक मूर्ति है ध्रुमावती की, वो भी दतिया और झांसी, दतिया के अंदर, झांसी के पास में दतिया में, जहां पर माता ध्रुमावती की पूजन होती है। जहां माता मंगलसूत्र नहीं पहनती, जहां माता लाल वस्त्र नहीं पहनती, जहां माता बिछुड़ी नहीं पहनती, हाथ में मेहंदी नहीं लगाती, मांग में सिंदूर नहीं भरती, बिंदी नहीं लगाती, वो ध्रुमावती माता है। भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम थोड़ी देर के लिए मुझे निकल गई थी, इसलिए वैधव्य के वेश में पूजी जाओगी, इसलिए ध्रुमावती माता वैधव्यवती के रूप में पूजी जाती है। इसलिए वहां पर सुहागन स्त्री अंदर प्रवेश नहीं करती। वहां लिखा हुआ है, आप लोग कभी दतिया गए हो दर्शन करने के लिए? झांसी के पास कभी दतिया जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है ये ध्रुमावती का दरबार है, यहाँ पर सौभाग्यवती नारी अंदर नहीं आ सकती, वहां पर्दा डाला रहता है, गेट बंद रहता है, वहां केवल पुरुष ही दर्शन करते हैं। के लिए माँ क्या ना कर दे, ये माता की करुणता है, ये माता का स्नेह, माता का प्रेम है, ये माता की वात्सल्य है। शिव जी ध्रुमवान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी। शंकर भगवान बगला मुख बने तो माता पार्वती बगला मुखी बनी। भगवान शंकर मातंग बने तो पार्वती मातंगी बनी, और भगवान शंकर कमल बने तो माता पार्वती कमला बनी। शिव जी के ये 10 अवतार माता पार्वती के साथ में हुए। 10 अवतार शिव जी के पार्वती के साथ। आगे जो भगवान शंकर की सुंदर प्रसंगों का स्मरण कराया गया। एक बार भगवान हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर प्राप्त करा, महाराज न दिन में मरूं, ना रात में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न पशु से, ना ही 12 महीने में मरूं, ऐसा वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, वो तथास्तु वर मिला। और हिरण्यकशिपु ने उपद्रव मचाया। हिरण्यकशिपु की पत्नी जो गर्भ से थी उसको इंद्र ले गए थे, इंद्र से नारद जी ने छुड़ा लिया था। नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी को गर्भस्थ अवस्था में इतना ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान दिया कि हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ से जो बालक हुआ उसने आते से भगवान के नाम का एलाद करा, उसका नाम प्रहलाद हो गया। क्या नाम पड़ गया? प्रहलाद। ये गर्भ का ज्ञान था प्रहलाद का। और प्रहलाद गर्भ ज्ञान धारण करने वाले प्रहलाद जी महाराज गर्भ अवस्था में भगवत का इतना स्मरण करा कि हर पल, हर क्षण, हर घड़ी उनके मुख से केवल भगवान का ही भजन निकलता, केवल भगवान। हर पल, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण प्रहलाद के मुख से बस केवल नाम स्मरण। गुरु के घर पढ़ने भेजा, पर गर्भ का ज्ञान प्रथम होता है। पहले गर्भवती माताओं के लिए घर की सास कहती थी थोड़ा सा भजन करा कर, बहुओं का बड़ा बुरा लगता है। थोड़ा भजन करा करो, कथा पढ़ा करो, कथा सुना करो। गर्भवती नारी को कथा सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए, पहले की माताएं कहती थी। और आज के ज़माने में डॉक्टर को दिखाओ तो डॉक्टरनी बोल देती बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, टीवी देखती रहो, दिन भर चरती रहो। टीवी देख देख के, नाटक देख देख के गर्भ में जो बच्चा था उसने इतने नाटक देखे तो औलाद भी ऐसी नौटंकी पैदा हो। ऐसी कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी फिर कह देती है, कहने में कोई मान चुके क्या, माताएं कह देती है हमारे भी 5-5, 6-6 बच्चे थे बेटा, खिला दे पिला दे पटक देते खेलते रहते, पर गजब की औलाद पैदा करी जगदम्बा, तू नहीं पैदा करी।
तेरे बराबर किसी ने नहीं पैदा करी ऐसी औलाद राम, तुम ही संभालो तुम्हारी, क्योंकि नाटक देख के पैदा हुई है ना। पहले सास से पूछे उसकी औलाद कैसे हुई थी, तो क्या भगवत भजन कर राम करते, तुलसी जी में पानी डालते, भगवान का भजन करते, संत आते उनकी सेवा करते, ब्राह्मण आते, गुरुजन आते, भोजन करते, उनके लिए भोजन बनाते, रोज भगवत चर्चा करते। हमारी सास भगवान का भजन करती, स्मरण करती। और सास जब हम गर्भ में रखते बच्चों को तो सास हमसे ज्यादा काम कराती, जाओ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, चक्की करो, ये करो वो करो, तो संतान भी नॉर्मल जन्म लेती है। और आज के ज़माने में बेड रेस्ट करते करते टीवी देख देख के औलाद पैदा हुई। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया सीजर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से ही बच्चा होगा। बड़ा विचित्र जमाना हो गया। सीजर के बिना कोई आता नहीं है, वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है। बड़ा गजब का जमाना हुआ। ऑपरेशन के बिना आएंगे नहीं और वेंटिलेटर के बिना जाएंगे नहीं। बड़ा विचित्र। पहले के ज़माने में मरना भी सस्ता था और पैदा होना भी सस्ता था, पैसा ही नहीं लगता था। पैदा होने में भी पैसा नहीं लगता था और मरने में भी पैसा नहीं लगता था। आज के ज़माने में दोनों में पैसा लगता है। पैदा हुए ऑपरेशन से तो पैसा लग गया 25-50 हज़ार रुपये, और मरे तो फिर वो वेंटिलेटर का खर्चा तो हमें मालूम ही होगा, 1-1.25 लाख 1.5 लाख तो हो ही जाता है। मरने पे भी खर्चा होगा। दोनों महंगे हो। और अगर डॉक्टर को नहीं दिखाओ और अम्मा का कहना मान के रह जाओ तो पत्नी या पति के प्राण खा जाए। तुम तो पैसे जोड़ जोड़ के मर जाओ, हमारी तबीयत खराब, तुम तुम्हारी अम्मा के कहने पे चल रहा है। हमें डॉक्टर तक को नहीं दिखा रहा, तो बेचारा गाड़ी पे बिठा के ले गया, बुलेट पे चल ले जाओ, दिखाया। जब डॉक्टर के दिखा दिया सुख चैन मिल गया, सुख चैन। कोई पूछ रहा था गुरुजी बच्चों को इतनी बीमारी हो जाती है ना, जरा जरा से बच्चों को कभी सर्दी हो रही, कभी बुखार आ रहा, कभी सांस चल रही, कभी कुछ हो रहा। इतने बच्चे बीमार होते हैं, पहले तो होते ही नहीं थे। हमने कहा पहले बच्चे जन्म लेते थे दादी के घर में, नानी के घर में। बच्चे जहां पैदा होते हैं उसको उस जगह से लगाव होता है, उस जगह से लगा। नहीं तो ये जो कथा हो रही है मुंबई में हो जाती, पर ये जिस जगह में पैदा हुए उस जगह से लगाव होता है। बच्चे दादी के घर में पैदा हुए तो दादी से प्रेम होता है, नानी के घर में पैदा होते तो नानी से प्रेम होता है। तो जहाँ प्रेम होता है बच्चे दौड़ दौड़ के वहीं जाते। इसलिए पहले के ज़माने में बच्चे दादी के घर दौड़ दौड़ के जाते थे, नानी के घर दौड़ दौड़ के चले जाते थे। आज के ज़माने में बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते तो डॉक्टर सिस्टर से प्रेम बहुत होता है, इसलिए हर 15 दिन में लेके जाना पड़ता है। ये तो प्रेम की बात। ऐसे ही डॉक्टर की सीढ़ी पे चढ़े वो बच्चा ठीक, तुम देखना अच्छा न दवाई ना भाई, डॉक्टर ने हाथ लगाया ना उतनी देर में बीमारी अच्छी हो जाती है, उतनी देर में बस। क्योंकि पैसा लगना है ना, वो पैसा लगा और तुम क्लीन हुए, तुम बढ़िया हुए, हो जाए। अब प्रहलाद जी महाराज ने खूब सत्संग भजन करा, कीर्तन करा, स्मरण करा, नाम जाप करा, इतना करा, खोलते तेल में डलवा दिया, अग्नि में पटकवा दिया, पर कुछ जाको राखे साइया मार सके ना कोई नहीं। अंत में पूछ लिया क्या इस खंबे में तेरा भगवान? हाँ। शाम का समय था, गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए हिरण्यकशिपु को पकड़ कर ले गए। ना नीचे मरे ना ऊपर मरे, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ना दिन में मरे ना रात में मरे, ना नर से मरे ना पशु से मरे, ना ही 12 महीने में मरे। भगवान नरसिंह बनकर प्रकटे, हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, हाथों को निकाल कर धारण कर लिया। हिरण्यकशिपु जैसे ही मरा, प्राण छूटे, नरसिंह भगवान आनंद कर गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, आनंद समाहित हो गए। पर यहाँ तक की कथा तो भागवत में आपने सुनी है, पर भागवत के अलावा नरसिंह भगवान की कथा यहाँ क्यों लिखी गई, उसका एक कारण था। भगवान नरसिंह को इतना क्रोध आया कि जहाँ जाते थे वहाँ तोड़ फोड़ कर जाते थे। बैकुंठ में गए तो बैकुंठ को तोड़ आए, ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी भग गए, इंद्रलोक में गए तो इंद्र जी भग गए, सारे सिंहासन तोड़ देते, सामान तोड़ देते। इतना क्रोध नरसिंह भगवान को भरा हुआ था, इतना क्रोध भरा था। सारे देवताओं ने जाकर भगवान शंकर के चरणों में निवेदन करा, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, बाबा कृपा करो, हे भोले करुणा करो। सारे देवता खड़े हैं, शंकर भगवान पार्वती के साथ, नंदी भृंगी श्रृंगी, गले में सर्प, सब विराजमान, और बाबा की स्तुति। हे शंकर, अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा,
दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा। करे चाकरी सबका यही गुजारा। भूत प्रेत एकदम एक जगह पे राखे, बाग बेल को हरे दम एक कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। कहीं और नहीं देखा हम। शंकर ने कहा मैं शरम्भ पक्षी का रूप धारण करूंगा, उड़ते हुए जाऊंगा, नरसिंह भगवान को उठाकर अलखनंदा में ले जाकर डाल दूंगा, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। भगवान शरम्भ पक्षी का रूप धरकर गए। शंकर भगवान ने शरम्भेश्वर महादेव बनकर गए और उड़कर नरसिंह भगवान को ले जाकर पंजे में पकड़कर ले जाकर अलखनंदा नदी में डाला, तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। शिव जी का एक नाम हो गया शरम्भेश्वर महादेव। कौन सा नाम पड़ा? शरम्भेश्वर। बोल शरम्भेश्वर भगवान की जय। किसी के क्रोध को शांत करने के लिए शरम्भेश्वर महादेव का स्मरण किया, क्रोध शांत करने। कभी कभी ब्लड प्रेशर भी अगर ऊंचा जाता हो तो काली तिल्ली शरम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पर चढ़ा देने पर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता, हाई नहीं हो। शरम्भेश्वर महादेव। अगर काली तिल्ली भी नहीं हो तो केवल शंभेश्वर महादेव की एक माला रोज प्रतिदिन कर लो तो भी ब्लड प्रेशर न आया। श्री तुमरुका जी से चंचुला देवी ने कहा कि वो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराएं, जिसको सुनकर मेरे पति को मोक्ष पद प्राप्त हो। कथा श्रवण कराई। प्रथम नंबर पर सोमनाथ जी का व्याख्यान वर्णन किया। दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था चंद्र को कि तुम एक पत्नी में स्नेह रखते हो, बाकी की पत्नियों को देखते तक नहीं, तुम्हारी काया छिन्न होगी। काया छिन्न हुई। चंद्रदेव ने जाकर देवऋषि नारद से पूछकर भगवान का अनुमोदन करा। तब भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव की काया ठीक हुई। भगवान शंकर का वहां पर प्रागट्य हुआ तो यहाँ सोमेश्वर महादेव भगवान विराजमान हुए। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको मनाने के लिए माता पार्वती शिव ने जाकर मनाया श्रीशैलम पर। ये वही श्रीशैलम है जहाँ पर माता सरस्वती को शंकर भगवान ने नाट्य लीला का स्मरण कराया। कार्तिकेय जी को मनाया, वहीं पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। तीसरा वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस संहार भगवान शंकर करने के लिए पधारते, पर शिव जी ने देखा इसको वर है, ये 84 रूप रख सकता है। तो भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, ब्राह्मणों अगर तुमको अपने बच्चों के प्राण बचाना है तो तुम्हें मेरी बहन को बुलाना पड़ेगा। शंकर जी की एक ही बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया। शिव जी ने कहा अगर क्षिप्रिया आएगी तो मैं इस दूषण नाम के राक्षस को जब मारूंगा तो इसका रक्त पानी में गिरेगा तो रूप नहीं रख पाएगा। तो क्षिप्रिया को बुलाया। क्षिप्रिया श्रृंगार करने गई और क्षिप्रिया श्रृंगार कर कर पानी के रूप में आती। उससे पहले शंकर जी ने दूषण नाम के राक्षस को मारा, उसके 84 रूप हो गए। क्षिप्रिया नहीं आ पाई। क्षिप्रिया नहीं आई, देवताओं ने फिर आवाहन करा तो क्षिप्रिया पानी के रूप में बहकर क्षिप्रा के रूप में आई और आते से ही जहाँ पर शंकर भगवान अपनी बहन क्षिप्रिया के साथ में विराजमान है और 84 रूप में विराजमान। 84 महादेव क्षिप्रा के तट पर विराजमान। भगवान कालों के काल महाकाल बने। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत के लिए भगवान ओम का नाद करते हुए स्मरण कराए। भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है श्री केदारनाथ जी। भगवान नर नारायण के कहने पर वहाँ पर विराजमान होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर अगला वर्णन आया भीमा शंकर। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। उसको मालूम पड़ा कि मेरे पिता को देवताओं ने मारा, देवताओं से बदला लिया। भगवान शंकर की याचना देवताओं ने करी, तब जाकर भगवान शंकर आकर भीम का संहार करे। शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, जिनका चरित्र आपको पहले भी सुनाया। मनु शत्रुपा ने तत्कर कर शिव जी का आवाहन करा। शनि महाराज ने शिवलिंग की स्थापना करी।
काशी में आकर भगवान विराजमान हुए विश्वनाथ बनकर। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। माता अहिल्या ने पुकारा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को। भगवान 3 लिंग के रूप में विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हुए, गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, संध्या होने के कारण आदि कर्म करना था, शिव जी को भूमि पर रख दिया, उठे नहीं, भगवान वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर। भगवान दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बनकर प्रकट हुए। अगला वर्णन आया है श्री रामेश्वर। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करते वही रामेश्वर शिवलिंग का निर्माण किया। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के संतान हुई, सुदेहा को संतान नहीं हुई, तो घूष्मा का संतान सुदेहा को